करप्शन नहीं ढूंढ सके मुझ में, किसी की फेवरेटिज्म नहीं की, मैंने कोई नेपोटिज्म नहीं की, मैंने कोई पाकिस्तान का माल लूट के नहीं खाया, मैंने कोई मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में किसी को नौकरी नहीं दिलवाई, मैंने हमेशा मेरिट के ऊपर फैसले किए हैं, मैं लड़ती हूँ अपने अवाम के लिए, अपने हल्के के लिए, या लिफाफे नहीं दिए। मुझ में तो कोई करप्शन की गलती तो ढूंढ नहीं सके, मैंने तो कोई माल प्रैक्टिस नहीं की, मैंने तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। मेरी तो बस ज्यादा से ज्यादा ये कि क्या कपड़े कैसे पहनते हैं, हेयर स्टाइल कैसा है, मुंह से फलाना वाला लफ्ज गलत क्यों निकल आया, या फिर ये कि टांग के ऊपर टांग रख के बैठने का स्टाइल था, हमें ये लोग यही गलतियां ढूंढ सकते हैं ना, और क्या गलती ढूंढ। सीरियस ये कि क्या किसी को कितना नुकसान हुआ। अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली में तकरीर की और उन्होंने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अपने मनी लॉन्ड्रर जो नवाज शरीफ है उसके साथ मिलाया, और उन्होंने कहा कि उनकी तकरीर आप सुने, उन्होंने ये कहा कि उनके भी एसेट्स बियॉन्ड मीन्स थे, खुदा न खास्ता कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह कि ये फाउंडर ऑफ द कंट्री की बात हो रही है, बाबाए कौम की बात हो रही है, जिन्होंने ये मुल्क कलमा ला इलाहा के नाम पे हमारे लिए बनाया था। और उन्होंने कहा कि जी उन्होंने इसको अपने लीडर नवाज शरीफ जिनको नाअहल करार चुकी है, जो कि सादिक और अमीन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको पनामा केस में कहा, उन्होंने इसका सीगा मिलाया कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से। क्या ये आप अपनी, और ये उस मिनिस्टर की या उस एमएनए की मैं बात कर रही हूँ जो बड़ी हाई पोजीशन पे, जो हु इज विद ग्रे हेयर, जिनके एज हमसे बहुत ज्यादा है और वो कितनी दफा कैबिनेट के मिनिस्टर रह चुके हैं, इस चीज पे माफी मांगी क्या इस बात पे उन्होंने कि आप अपने एक मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले को या अपने एक जो पनामा केस में और फिर एसेट बियॉन्ड मीन्स में वो मनी ट्रेल ना दे सके हो, नवाज शरीफ साहब जो कोर्ट से नाअहल हो चुके हो कि वो दियानतदार नहीं है, अमीन नहीं है, उसको आप बाबाए रहमत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मिला रहे हैं। कि मुझ जैसे जो यंगस्टर्स हैं वो चूंकि उनके पीछे कोई काली फाइलें नहीं होती हैं, कोई करप्शन नहीं की होती, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की होती है, हमारा कोई ऐसा इशू नहीं होता जिसे छुपा के हमें कोई डर और खौफ हो। तो चूंकि हम जीरो से स्क्रैच करके अपना इलेक्शन लड़के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वो स्टेटस को के जो नालायक औलादें हैं जो एक पर्ची के जरिए बन जाती हैं, एक पूरे के पूरे पार्टी के लीडर बन जाते हैं, एक पूरे सूबे को लीड करते हैं और उनको पेट में रख के उनको पार्लियामेंट में पहुंचा दिया जाता है, उनके लिए और रसूल, हमारे लिए और रसूल। शेख रशीद साहब वाला तजर्बा तो नहीं है जो मैं आपको दिन में बता, लेकिन पॉलिटिक्स में इसलिए मान जाते होते हैं, पक्के रूठने वाले नहीं है। नहीं, पक्के क्यों रूठेंगे। देखिए अभी तक हमने अपने एलाइस की जो डिमांड अभी तक पूरी की, अगर थोड़ी सी ऊंच नीच होगी और उनका ख्याल है कि उनकी उस तरह मदद नहीं हो रही तो वो हम जरूर उसको पूरी करेंगे। उम्मीद जरूर इसलिए होनी चाहिए कि ये मुल्क हमारे आबा अजदाद ने लूट मार के लिए नहीं बनाया था, अपने मेफेयर के फ्लैट के लिए नहीं बनाया था, अपनी 2 शुगर मिलों से 102 शुगर मिलों के लिए नहीं बनाया था, ये उन्होंने नई नस्ल के लिए बनाया था। और नई नस्ल के लिए मैं समझती हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक होप है, रहेंगे। 2023 के अंदर जिंदगी तो फैसला जरूर होगा। अवाम अपने जो शऊर है और अवाम अपना जो एक उनका लेवल ऑफ ट्रस्ट है किसी भी पार्टी के ऊपर और किसी लीडरशिप के ऊपर, वो वोट है, उसके जरिए उठा के बाहर भी फेंकती है, उठा के अंदर भी सिस्टम के अंदर लेकर आती है। सो हमने अवाम को जवाबदेह होना है, वी आर आंसरेबल, और इंशाल्लाह हम अपने हद तक अपने टारगेट पूरे करेंगे। तो मैंने उस रेफरेंस पे मेरे बारे में सोशल मीडिया पे ये फेमस था कि जब से ये मौसमियात की वजीर बनी है, मौसम खुशगवार है, तो मैंने हंसते हुए लाइटर कह दिया कि नहीं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वजह से है। उसका कॉन्टेक्स्ट ये था और मेरा ईमान भी यही है। देखिए अगर आपने अपनी मनसूबाबंदी ना की हो, आपने डैम्स ना बनाए हो 40 साल से, अगर आपने कोई बैराज ना बनाए हो, अगर आपने किसी पॉलिसी के ऊपर काम न किया है, तो बारिश ने तो आना है, वो तो एक नेचुरल फिनोमेना है। आपने नहीं बंद बांधे हो ना, तो आपने उसको जहमत बनाया है।